ऐसा कहावत है, अगर यदि कोई महिला फिसल जाती है तो अपने नियम नियम मर्यादाओं को ताक पे रख देती है। फिर उसको अपने ज़िंदगी पर कितने मर्द आते हैं, कितने लड़के आते हैं, उसको खुद ही पता नहीं रहता है। खुद ही पता नहीं रहता है। तो ऐसी एक सच्ची घटना में एक औरत होती है जिसका शादी हो जाता है और वो अपने पति से नाखुश रहती है, पति के व्यवहार से नाखुश होती है, उसकी शारीरिक सुख से संतुष्टि नहीं होती है, तभी उसका पति से अलग हो जाती है और अपने अपने आप में को मिटाने के लिए कितनों लड़कों को अपने आप पर आकर्षित कर लेती है। तो ये एक विशेष घटना है। तो चलिए इस घटना को विस्तार से। औरत को बस इतना ही पता होता है, उसके ज़िंदगी में नए नए लड़के आएँ, शरीर खुश करें, साथ ही साथ पैसे दें और उसको संतुष्टि करें। तो चलिए कुछ ऐसी सच्ची घटना को आज विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। और अगर आपको इस कहानी में सुनने में अगर ज़्यादा भी थोड़ा सा भी अगर मज़ा आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और चैनल पे नए हैं, चैनल पर अगर नए आए हुए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे भी, और लाइक कर दें साथ ही साथ, ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेट मिले। और एक लाइक से क्या ही जाता है। तो चलिए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं और इस घटनाक्रम को जानते हैं, आखिर इस कहानी के माध्यम से हुआ क्या था और उस औरत का चरित्र कितना गिरा हुआ था। चलिए विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। अच्छी घटना आपको मैं विस्तार से सुनाता हूँ। और ये घटना मध्य प्रदेश के खरगोन ज़िले से आ रही है। तो चलिए इस घटना को जानते हैं। तो मध्य प्रदेश के खरगोन ज़िले में एक छोटा सा गांव होता है। उस गांव में एक लड़की होती है जिसका नाम हीराबाई होती है और कम से कम उसका उम्र 16 बरस होता है। तो ठीक उसका 16 बरस की उम्र में ही उसको शादी कर दिया जाता है, शादी दे दिया जाता है पास के ही एक गाँव में, जहाँ से शादी कर दिया जाता है। तो वो अपने जैसे किसी लड़की की शादी होती है, नए नए शादी में उसको ससुराल में बहुत सारे मतलब सारे चीज़ों की जितना हो सकता है उसके माध्यम से सारा सुख सुविधाओं की व्यवस्था किया जाता है अपने ससुराल की ओर से। तो ठीक उस लड़की को भी अपने ससुराल में काफ़ी ज़्यादा खुश थी, अपने पति के साथ भी खुश थी, सभी के साथ खुश थी। ऐसी शादी के कुछ ही साल हो जाते हैं और इस शादी के उपरांत इनको 3 बच्चे हो जाते हैं। 3 बच्चे होने के बाद भी इसका थोड़ा अब इनका पति के साथ और इनका दोनों पति पत्नी के साथ लड़ाई होने लगता है, अनबन होने लगती है। जैसे लड़ाई अनबन होती है तो धीरे धीरे इसका पति के साथ इसका रहने का इच्छा नहीं होता है और धीरे धीरे इसका पति भी पहले जैसा सुख सुविधा उसको नहीं दे पा रहा था, पहले जैसा शारीरिक सुख नहीं दे पा रहा था। तो ये जो हीराबाई होती है ये अपना पति को छोड़ के अपने मायके चली जाती है। जैसे वो अपने मायके में चली जाती है तो अपना मायके में चली जाती है तो उसका मायके के उसके माता पिता सोचते हैं कि चलो इस मुसीबत में है तो इसको हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। तो क्या करते हैं उसके माता पिता, हीराबाई के माता पिता उसको वहाँ पे उसका अपना घर में रख लेते हैं। जैसे रखते हैं तो धीरे धीरे कुछ दिन हो जाता है, 1-2 महीना बीत जाता है। जैसे 1-2 महीना बीत जाता है तो अब धीरे धीरे उसका 3 लड़के थे। अब 3 लड़के थे तो उनको भरण पोषण के लिए तो कुछ कमाई का जरिया होना चाहिए ना। तो क्या करती है जो औरत थी वो क्या करती कि एक दूसरे के घरों में, आस पड़ोस के घरों में जाके झाड़ू पोंछे के काम करने लगती है। तो झाड़ू पोंछा का काम करने लगती है तो इसका जो होता है ना कि इसका शारीरिक जो सुख था जिसके चलते उसका पति के साथ लड़ाई करके वो आ गई थी अपना मायके में, तो उसका शारीरिक सुख अपना उसको सताने लगता है। मतलब उसका इच्छा होता है कि कहीं कैसे मैं अपना शारीरिक सुख प्राप्त करूं और ये इधर उधर से अपना गलत नज़रिए से अपना तलाशने लगता है। तो ठीक उसका शादी से पहले एक प्रेमी होता है जिसका नाम संतोष था, उसका ही गांव के सामने का ही था, उसी गांव का लड़का था जिसका नाम संतोष था। तो उसका प्रेमी को उसके साथ बातचीत होता है और उसके साथ दोनों मतलब भेंट मुलाकात हो जाती है। और उसके साथ जैसे ही भेंट मुलाकात होते हैं तो इन लोग का बात होने लगता है। फ़ोन कॉल में बात होते होते इन लोग एक दूसरे के ऊपर मिलने लगते हैं। और होता क्या है कि संतोष का भी जो पत्नी था वो भी इसको छोड़ के चली गई थी, जिसकी वजह से संतोष का पत्नी भी छोड़ के चली गई थी और ये भी अपना पति को छोड़ के आ गया था अपने मायके पे। तो आ गया था दोनों एक दूसरे के ऊपर। गांव में तो भेंट मुलाकात करने का तो सुविधा था नहीं, तो इन लोग क्या करता था गांव में ही एक दूर दराज जगह पे, सुनसान जगह पे जाके मिल लिया करते थे और वहीं पे अपना शारीरिक संतुष्टि को मिटाया करते थे। जैसे शारीरिक संतुष्टि को मिटाया करते थे तो संतोष क्या करता था ना कि जितना भी कमाता था, जो जितना भी काम करता था, मजदूरी करता था, सारा चीज़ कमा के उसी को हीराबाई को देने लगता था।
दे देता था अपना कमा के सारा पैसा। तो इसको हीराबाई को अपना क्या होता कि एक लालच पैदा हो जाता है कि मुझे एक लड़का से ऐसा प्यार कर रहे हैं, इसके साथ अपना शारीरिक संबंध बना रहे हैं, एक तो मेरा शारीरिक जो इच्छा है वो भी पूर्ति हो रही है, ऊपर से मुझे पैसा भी मिल रहा है। तो इसके मन में लालच आ जाता है। जैसे ही लालच आ जाता है तो करती क्या है कि गांव के और भी लड़के लोगों को ये फंसाने लगती है। जैसे गांव के और भी लड़के लोगों को फंसाने लगती है तो उसके बाद उन लोगों से भी संबंध बनाती है और उन लोगों से भी पैसा ऐंठने का काम करती है। ऐसे करते करते बहुत सारे लड़कों से संबंध बनाती है। तभी एक दिन होता क्या कि संतोष को इसके बारे में पता चल जाता है। तभी वो करता क्या है कि संतोष उसको बुलाता है और अच्छा से समझाता है कि ऐसा मत करो, देखो मैं तुम्हारे लिए घर भी और संतोष करता क्या है कि उसके लिए एक घर भी बनवाया था और बनवा लिया था। तो बोल रहा है कि तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्यार की खातिर मैं अपने गांव पे एक घर भी बनवा रहा हूं और घर भी कंप्लीट ही होने वाला है और तुम ऐसा कर रही है, पीठ पीछे और लड़कों से संबंध बना रही है और लड़कों के साथ प्यार कर रही है, ये तो तुम गलत कर रही है। और मैं यहाँ तक सोचा था कि मैं तुझे अपना पत्नी बना के रखूँगा और उस जो मेरे पहले पत्नी थी उसको मैं तलाक दे दूंगा। तो यही सब बात होते होते उन लोग का लड़ाई झगड़ा हो जाता है। लड़ाई झगड़ा हो जाता है तभी वो क्या करती है, वो बाई जो होती है वो आ जाती है अपने घर पे और संतोष भी चला जाता है अपने घर पे। जैसे दोनों अपने घर पे चले जाते हैं तभी और दिन प्रतिदिन यही सब काम और ज़्यादा करने लगती है। तभी संतोष के मन में ख्याल आता है कि आज तो मैं इसको किसी भी हालत में समझा लूँगा, अगर नहीं समझेगी तो मैं इसको कुछ इसका उपाय करूँगा। तभी उसको बुलाता है, उसको जहाँ पे वो घर बनवा रहा था वहाँ पे बुलाता है, वहाँ पे घर बनवा रहा था वहाँ पे बुलाया और उसको अच्छे तरह से समझा रहा था। तब क्या करते हैं, हीराबाई उसके बात को नहीं मानती है। तभी उसने क्या किया, उसको मार दिया। और मार देने के बाद वहाँ 3 फीट गड्ढा पहले से खोद के रखा हुआ था और 3 फीट गड्ढा में खोद के रखा था और उस गड्ढे में उसको दफना देता है। जैसे ही दफना देता है मार के दफना देता है तो अपना घर, दूसरा घर जहाँ पे पुराना घर था वहाँ पे आ जाता है और किसी को कुछ भी खानो कान पता नहीं चलता है लगभग। तभी उस हीराबाई के माता पिता तो थाने में जाते हैं और उसका गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाते हैं। गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाते हैं और उसका छानबीन होता है और कुछ भी पता नहीं चलता है। सबको लगता है कि कहीं पे गुम होगी, कहीं पे भाग गई है, ऐसा लगता है और उसका जांच पड़ताल नहीं होता है। तभी होता क्या, 1 महीना बीत जाता है। 1 महीना बीतने के बाद उस जगह से बदबू आने लगती है क्योंकि जो संतोष होता है वो अच्छी तरह से उस लाश को गाड़ा हुआ नहीं था और उस जगह से जैसे बदबू आने लगता है तो गांव वाले आदमी को सभी को तो पता था ही था क्योंकि इसका जो था इसके साथ चक्कर चल रहा था वो चीज़। तभी संतोष को पकड़ लिया जाता है और संतोष को पकड़ने के बाद उसके सख्ती से पूछताछ किया जाता है। सख्ती से पूछताछ करने के बाद संतोष बताता है कि मैं इससे काफ़ी ज़्यादा बेइंतहा प्यार करता था, परंतु ये मेरा पीठ पीछे किसी और के साथ भी प्यार करती थी और लोगों के साथ भी संबंध बनाती थी, कुंवारे लड़कों लोगों के साथ। तो इसीलिए मैं इसको इस मौत के घाट उतार दिया। तो बस यही चीज़ होता है और संतोष को उसके बाद सज़ा हो जाती है और जो हीराबाई होते हैं उसके 3 बच्चे थे वो अनाथ हो जाते हैं। तो दोस्तों, मेरा कहानी सुनाने का मकसद ये नहीं है कि आप हैरान हो, आप परेशान हो। मेरा कहानी सुनाने का उद्देश्य यही है कि ऐसे भी बहुत सारे संतोष जैसे लड़के होंगे जो कि किसी से बेतहा प्यार करते होंगे। तो आप लोग प्यार कीजिए, प्यार करना मना नहीं है लेकिन सोच समझ कर कीजिए और अपना सतर्क रहिए, सावधान रहिए। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।